हे बच्चा लोग, मोस्ट वेलकम। और ये जो वीडियो मैं आपका एनसीईआरटी एक्सप्लेन कर रही थी, ठीक है। आपका बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ पा रहा है, चीजें नहीं हो पा रही थी, तो मैं लाइव तो आती हूँ, आप बच्चों से कनेक्ट होती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं एनसीईआरटी लेके मैं चल रही हूँ, बिकॉज आप मैं थोड़ा सा जेई और आईआईटी की चीजों को लेकर के चलती हूँ, तो याद रखिएगा एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। इस वजह से चलिए, अभी हम लोगों ने क्या किया था, एक पोर्शन हमने बना दिया है आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, बिकॉज बच्चों को ऑर्गेनिक में दिक्कत आती है, फिर उसको अप्लाई करना हम सीखेंगे। इसके सेकेंड पार्ट में आज हम लोग पढ़ेंगे स्पेशली कि कैसे कैसे आप स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हो, बनाते हो। तो पहले ध्यान सुनना, आपको स्ट्रक्चर, नोमेनक्लेचर, ये सब बेसिक चीजें हैं, अगर ये नहीं आती देन आपको ऑर्गेनिक दिक्कत करेगी, 100% करेगी। तो आप अपनी कमियों को दूर करिए, बेसिक से पढ़िए, आपका काम हो जाएगा। तो चलिए अगर हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे, किसकी बात करते हैं, अगर हम लोग स्ट्रक्चर्स की बात करें, ठीक है, हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर्स की बात करना है। तो आपने सबसे पहले बेसिक वाला जो आपने पढ़ रखा है वो लुईस स्ट्रक्चर पढ़ा था, याद आया? आपने क्या पढ़ा था? लुईस स्ट्रक्चर। ये आपने क्लास 10th में पढ़ा था, कार्बन एंड कंपाउंड में, कि आप क्या करते थे, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे उनसे आप क्या करते थे, उनको रिप्रेजेंट करके आप शो करते थे लुईस स्ट्रक्चर। तो एक तो यहाँ हो गया। अब यहाँ पे आपका देखिए, आपको जो 3 स्ट्रक्चर पढ़ने हैं स्पेशली, वो 3 स्ट्रक्चर यहाँ ध्यान से देखिए। एक तो लिखा है कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, आपको लिखना है, पढ़ना है, तरीका एकदम अच्छे से। दूसरा आपने दिया होगा कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूला, कौन सा? कंडेंस्ड। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि कैसे हमको क्या करना है, कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करना है, कंपाउंड्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान सुनिएगा। तो आपको 3 चीजें याद रखना है, ठीक है। 3 चीजें कौन सी? सबसे पहली बात कि आपको क्या करना है, पूरा कंप्लीट कंपाउंड ही लिख देना है, ठीक है। कंप्लीट कंपाउंड, कंप्लीट का मतलब है आप उसमें क्या करोगे, देखो कंप्लीट का मतलब समझो, आप सारे के सारे बॉन्ड भी दिखाओगे, ठीक है, ऑल बॉन्ड्स दिखाओगे, प्लस ऑल एटम भी दिखाओगे। क्या करोगे? ऑल एटम भी शो करोगे। एग्जाम्पल देखिए, अगर मैंने आपसे बेसिक सा पूछा, बहुत इजी सा, मैंने कहा आपको मेथेनॉल लिखना है, क्या लिखना है? मेथेनॉल। तो ये आपका मेथेनॉल का फॉर्मूला है, केवल ये क्या है? मेथेनॉल का फॉर्मूला। लेकिन अगर मैं कहूं इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर आपको रिप्रेजेंट करना है, क्या करना है? अगर इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करना है तो कुछ नहीं बेटा, देखो सी, आपको पता है एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, और फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। मतलब आपको पूरा ही स्ट्रक्चर ओपन करके लिखना है। देखिए तीसरी चीज अगर बच रहा है तो आपको पता है ऑक्सीजन पे लोन पेयर भी होता है, तो आप इस पे लोन पेयर भी दिखाइए। ये बात ध्यान में रखिएगा। ये आपका आता है कंप्लीट स्ट्रक्चर के अंदर। किसके अंदर? कंप्लीट स्ट्रक्चर। मतलब आपने क्या किया, जितना आपको बॉन्ड दिखा, जितना आपको एटम दिखा, जो लोन पेयर दिखा, सब कुछ आपको क्या करना है, ड्रॉ कर देना है। एग्जाम्पल से उन्होंने दिखाया है, ठीक है, कुछ भी इग्नोर नहीं करना है। अगला जो आपका है, अगले वाले में अगर हम लोग बात करें तो दूसरा जो स्ट्रक्चर आपने दिया हुआ है वो आपका कंडेंस्ड फॉर्मूला है। क्या है? कंडेंस्ड। तो आपको पता था दूसरा जो फॉर्मूला यहां पे आप यूज करोगे दैट इज कंडेंस्ड। क्या? कंडेंस्ड फॉर्मूला। तो कंडेंस्ड कैसे लिखते हैं? कुछ नहीं करना है, देखो मेरी बात ध्यान सुनो, कंडेंस्ड वाले में सबको उठा करके एक साथ लिख देना है। क्या करना है? अरेंज करना है एक साथ। एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बेसिक सा एग्जाम्पल कहूं कि आपको मैं दे रही हूं ऑक्टेन, मैंने कि एनसीईआरटी का एग्जाम्पल लेके चल रही हूं, मैंने कहा आपको ऑक्टेन लिखना है। क्या लिखना है? ऑक्टेन। तो देखो आप क्या करोगे, इसका आपको देखिए 3 तरीका है, ठीक है, 3 तरीका है। एक तो मैंने क्या बताया आपको, याद रखिएगा, सबसे पहला कंप्लीट में आपको पूरा ओपन करके लिखना है। दूसरा देखो, अगर आप लिखोगे तो आप ऐसे लिखोगे, जो थोड़ा बड़े बच्चे हैं वो कुछ ऐसा लिखते थे, CS2 CS2 CS2, ये देखिए 4 हो गया, फिर से CS2 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 और CS3। ध्यान से देखिए। अब देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन हो गए कि नहीं हो गया, यानी ऑक्टेन आपने लिखा। तो अब क्या करोगे, इतना लिखने में बहुत टाइम जा रहा है ना, तो आप इसको कंडेंस कर दो। कंडेंस मतलब इकट्ठा कर दो। क्या कर दो? जो चीजें आपकी सिमिलर हैं उसको एक साथ लिख दो। क्या कर दो? तो आप ध्यान से देखो, CS3 आपका है, एक टर्मिनल पे CS3 टर्मिनल अलग दिखाने हैं, एक CS3 दूसरे टर्मिनल पे। बीच में जरा ध्यान से देखिए, आपके 1 2 3 4 5 6 जो आपके CS2 है, 6 क्या है? CS2 है। उनको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना कंडेंस फॉर्म में, तो वही इन्होंने काम किया। देखिए इन्होंने क्या किया, CS3 ओके बाद CS2 6 फिर CS3। ध्यान से देखो, एकदम आसानी से काम, कोई टफ बात नहीं है। तो ये जो आपकी कहानी आएगी दैट इज कंडेंस।
मतलब कि दो बात हो गई, सब में डिफरेंस समझो आप लोग, डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग गलत करते हो, आप लोग बेसिक से सीखे रहते हो, आपको ये पता नहीं होता है। आप जानो तो कि आप क्या कर रहे हो। एक कंप्लीट में आपको पता है ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी सब ओपन करके दिखाना पड़ता जो आप लिखते थे बचपन में। दूसरा, कंडेंस्ड में आपको जो चीज सिमिलर है उसको एक साथ कर दीजिए। तीसरा है आपका बॉन्ड लाइन, कौन सा है, बॉन्ड लाइन। चलो देख लेते हैं बॉन्ड लाइन कैसे क्या करना है। बॉन्ड लाइन में कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ बॉन्ड दिखाए जाते हैं, मतलब कि आपके एलिमेंट्स दिखाए नहीं जाते हैं। अगर आप एलिमेंट दिखाओगे भी तो कौन से एलिमेंट, जो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा हो। जैसे कि मान लो आपके पास अल्कोहल है तो उसमें ऑक्सीजन आया तो आप ऑक्सीजन को दिखाओगे। समझ में आई बात, मतलब जो उसका फंक्शनल ग्रुप है उसको आप डिफरेंस दिखाओगे, वरना आपको सिंपल लाइन से शो करना है। याद रखिएगा, अगर कभी भी याद करिएगा, तीसरा जो स्ट्रक्चर है आपका दैट इज बॉन्ड लाइन, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ओके, तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कुछ नहीं करना भैया, मेरी बात ध्यान सुनो, कुछ नहीं। एक लाइन आपको ऐसी दिखेगी, मतलब आप सिंपल ऐसे मान लो या ऐसे मान लो, कोई भी। ये जो आपको एक लाइन दिख रही है ना, एक लाइन का मतलब है कि इस कोने पे भी क्या है, CH3 है, और इस कोने पे भी क्या है, CH3। इस बात को ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन आप इग्नोर भी कर सकते हो, हाइड्रोजन आप एक काम करो इग्नोर कर दो, नो डाउट, लेकिन ये याद रखना कि एक लाइन आपके, एक लाइन जो है वो क्या करती है, दो कार्बन को रिप्रेजेंट करती है। एक लाइन क्या दिखाती है, दो कार्बन। चलो एक एग्जांपल जैसे इन्होंने लिया है तो आप उसी को फॉलो करके हम लोग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को थोड़ा सा फॉलो करेंगे। देखिए इन्होंने जो एग्जांपल लिया है दैट इज, मैं अपने अकॉर्डिंग ले लेती हूँ, CH3 CH2 CH2 और CH2 और CH2 और CH3, ये एक एग्जांपल है। इसका आपको क्या करना है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, कुछ मत करो, सिंपल। देखो एक कार्बन, तो एक कार्बन के लिए पूरा लाइन दिखा दो, दिखा दिया, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा जिगजैग दिखाते हैं ताकि आसान रहे, एक दिखा दिया। फिर दूसरे के लिए देखो ये पहला कार्बन, देखो मैं समझा रही हूँ, आप करना मत चीजों को, ये कार्बन दिख गया, दो कार्बन, फिर तीसरा कार्बन, फिर चौथा कार्बन। देखिए कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6 हो गए, यहाँ पे 4, फिर ये पांचवा और फिर ये छठा। ध्यान से देखिए ये बन गया। अब आपको पता है यहाँ पे कार्बन भी नहीं दिखाने हैं, तो आप क्या कर लो, गिन लो, एक बॉन्ड, फिर दूसरा बॉन्ड, फिर तीसरा बॉन्ड, फिर चौथा और फिर पांचवा। तो ये जो स्ट्रक्चर आपका दिखाएगा, क्या दिखाएगा, ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। क्या है, बॉन्ड लाइन। अब मान लेते हैं, थोड़ा इसी में हम लोग चेंज करते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका जैसे CH है और उस पर एक मिथाइल ग्रुप लगा है, क्या लगा है, एक मिथाइल ग्रुप लगा है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम माने, तो आपको बस पोजीशन चेक करनी है, उस पोजीशन पे भी आपको क्या करना है, लाइन दिखा देना है, क्या करना है, लाइन ड्रॉ कर देना है। तो देखो अगर हम बात करें तो ये पहला कार्बन और ये दूसरा कार्बन, ये तो था, और दूसरे पे क्या लगा है, एक कार्बन और है, दूसरे पे एक कार्बन और है, तो कुछ ना करो भैया, देखो एक ऐसे लाइन दिखा दो बस, ये देखो दिख रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो गया इस वाले कंपाउंड का। तो होप सो चीजें क्लियर होनी चाहिए और फिर आप उनको करने की कोशिश करो। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था, देखिए बनाया गया है। अब मैंने कहा ना दूसरा वे, जैसे मैंने कहा ना ब्रोमीन, एक एग्जांपल इन्होंने लिया है, मैंने कहा कार्बन और हाइड्रोजन तो आपको नहीं दिखाई जाएंगे, लेकिन अगर उसके अलावा कोई और एलिमेंट है तो उसको शो करना पड़ेगा। एग्जाम्पल दिया इन्होंने 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है, 2 ब्रोमो ब्यूटेन दिया हुआ है ना एग्जाम्पल। ओके, तो कुछ नहीं करना, देखो आपको पता है ब्यूटेन के लिए एक कार्बन, ये 1 2 3 हो गया, और फिर बचा हुआ भी देखिएगा, एक कार्बन, दो कार्बन, 3 कार्बन और ये 4 कार्बन हो गया ना, देखो 4 कार्बन के लिए। फिर क्या बोला है, सेकंड पे क्या लगा है, ब्रोमो। तो देखो अगर ये फर्स्ट, ये सेकंड ही तो होगा, तो 2 पे क्या लगा देना है, ब्रोमीन। क्या लगाना है, ब्रोमीन। अब बात ये आती है कि ब्रोमीन आप ऊपर भी कर सकते हो और नीचे भी कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। अगर आपको ये सीखना है, अगर ये चीज, अगर आपको ये देखना है कि देखिए ब्रोमीन आपकी क्या हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है और ब्रोमीन आपकी नीचे भी हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हम लोग सीखेंगे 3D स्ट्रक्चर में। किसमें सीखेंगे, 3D में। वहां पे जब हम पढ़ेंगे क्या, सॉलिड वेज, क्या पढ़ेंगे, सॉलिड वेज पढ़ेंगे और डैश वेज में पढ़ेंगे, तब हम यहाँ पे सीखेंगे कि कब हमें क्या करना है। ओके, तो बिल्कुल याद रखिएगा, बॉन्ड लाइन वाला थोड़ा सा आपके लिए टफ पड़ता है, करना चाहिए आप लोग को, जिनके लिए बेसिक्स है वो इसको सीख के जरूर रखें, इंपॉर्टेंट है। अब एक एग्जांपल फिर से, जनरल आप जो लिखते हो, जैसे आपने बेंजीन लिखते हो, ये जो आप बेंजीन लिख रहे हो बेटा, याद है आपको बेंजीन, आप ऐसे बेंजीन लिखते हो ना, सही। ये बेंजीन कौन सा स्ट्रक्चर है, ये बॉन्ड लाइन वाला ही तो है ना, देखो ये कौन सा है, बॉन्ड लाइन।
आप केवल और केवल क्या दिखा रहे हो, बॉन्ड्स दिखा रहे हो ना, किसी की पोजीशन नहीं दिखा रहे हो। सेम अगर मैं आपसे कहूं साइक्लोप्रोपेन, क्या लिखना है, साइक्लोप्रोपेन आप लिखते हो ना, तो क्या करते थे, 3 कार्बन, ये देखो साइक्लोप्रोपेन। तो ये सब आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, इनका कंप्लीट स्ट्रक्चर ऐसे बनाना है और आप याद रखिएगा बॉन्ड लाइन ऐसे। तो एक चीज और, इसको सीख के रखो। आप लोग क्या करते हो, ये सीखे रहते हो, रटे रहते हो। अब क्वेश्चन ये आता है कि बॉन्ड लाइन से अगर आपको क्या करना है, हाँ स्ट्रक्चर बनाना है। क्या बोला मैंने, बॉन्ड लाइन से आपको स्ट्रक्चर बनाना है, तो कुछ ना करो, देखो ये आपके पास क्या हो गया, साइक्लोप्रोपेन, आप समझ रहे हो, कुछ मत करो, सीखो। देखो तो आपको पता है 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ये अपना 3 कार्बन हो गया। अब आप बताओ इस कार्बन की 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड है, तो बचा क्या, CH2H2H बचा, सेम यहाँ पे ये, तो ये भी बनाना आपको आना चाहिए, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला देखो, साइक्लोप्रोपेन का फॉर्मूला होता है C3H8, क्या है ये, H8। देखने में आप देखो, सॉरी H6 है, सॉरी S6 है। देखने में आप फटाक से कहां चले जाओगे, एल्कीन पे, कहां चले जाओगे। आपको अगर ये फॉर्मूला में दे दूं बेसिक, तो आप क्या बना दोगे बेटा, एल्कीन बनाओगे कि नहीं बनाओगे। लेकिन जरा ध्यान से देखो, ये एल्कीन तो है, ये प्रोपीन तो है प्रोपीन, लेकिन प्रोपीन के साथ ये साइक्लोप्रोपेन भी है। क्या है ये, साइक्लोप्रोपेन। तो याद रखो ये दोनों आपस में क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर के एग्जाम्पल भी हैं। क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर के एग्जाम्पल। आपने पढ़ा था ना कि फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर बदल जाए, तो कहानी कुछ ऐसी होती है। याद रखिएगा कि जो आपके एल्कीन होती है और जो साइक्लो वाले कंपाउंड होते हैं जनरली एल्केन। याद रखिएगा, देखिए अब यहां से बेसिक ये निकल के आई बात कि जो आपकी एल्कीन होती है, ध्यान से देखिए, एल्कीन उसके साथ अगर कहीं पे साइक्लो एल्केन है, क्या है, साइक्लो एल्केन है, मैं बोल रही हूं, तो ये एग्जांपल है किसके, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के। ठीक है, इंपॉर्टेंट है तो है, और ऐसे ही करते हुए चीजों को एनालिसिस करना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आप रटे रहो चीजों को, करते हुए चीजों को समझिए, आपको इजी लगने लगेगी केमिस्ट्री। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, आप फिर से वही सेम चीज। अब हम लोग थोड़ा सा देखो, आप लोग को ये सब आता है, लेकिन मैंने कहा ना आपको चीजों को सीखना चाहिए। मान लीजिए मैंने आपसे कहा साइक्लोब्यूटेन, आप साइक्लोब्यूटेन ऐसे बनाओगे, सही अरेंजमेंट करो तो देखो सी सी हो गया, हाइड्रोजन चेक करो, 2 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन यहां और 2 हाइड्रोजन यहां, यही तो बनेगा। फिर से वही सेम कहानी, ध्यान से देखो आप, क्या हो गया इसका फॉर्मूला C4H8। आपको पता है इसका क्या होगा, ये ब्यूटीन का भी फॉर्मूला है ना, ब्यूटीन का, साथ में साइक्लोब्यूटेन का भी है। तो याद रखिएगा ये लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर आप लोग इग्नोर करते हो, तो याद रखना आइसोमेरिज्म के लिए स्ट्रक्चर थोड़ा सा दिमाग बनेगा तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। सेम अगर बात करते हैं, कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, क्या लगा है, फंक्शनल ग्रुप, आपसे कह रहा है क्लोरो, ध्यान सुनिएगा, क्लोरो साइक्लोब्यूटेन, क्या कह रहा है, क्लोरो साइक्लोब्यूटेन। अब आपको पता है साइक्लोब्यूटेन, आपको पता है, पहले आप फटाक से बनाओ, सही, कुछ करना नहीं है, कहीं पे भी किसी भी पोजीशन पे क्या लगा दो, क्लोरीन, बस हो गया क्लोरो साइक्लोब्यूटेन। बात करते हैं इसके फॉर्मूले की, सेम कहानी, यहाँ CH2, आपको पता है यहाँ CH, एक क्लोरीन के साथ गया बॉन्ड, CH2 और ये CH2, तो एकदम आसानी से आपका काम हो जाएगा। तो परेशान नहीं होना, बिल्कुल इजीली चीजों को करना है। ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं, इन एग्जांपल्स को आप करिए। जो लोग को ऑर्गेनिक नहीं आती, बेसिक से पढ़ना चालू कर दे, याद रखें। अच्छा एक चीज और, दूसरी चीज, जब आप स्ट्रक्चर बनाया करिए, थोड़ा सा क्या करिए, स्ट्रक्चर बनाया करिए, तो कार्बन और हाइड्रोजन का तो ठीक है, आप थोड़ा सा अपने दिमाग में वैलेंसी रखा करो। क्या रखा करो, वैलेंसी। आपको पता है कि आपके साथ कभी भी कार्बन के साथ जब ऑक्सीजन आता है, जनरली कार्बन के साथ क्या आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ऑक्सीजन। जैसे मान लो COOH, ये फंक्शनल ग्रुप है। अब जब इसका स्ट्रक्चर बनाना होता है, आप लोग की कहानी गड़बड़ होती है, ओपन स्ट्रक्चर। तो बेटा कुछ नहीं करना है, आपको पता है कार्बन की वैलेंसी क्या होगी 4, ऑक्सीजन की क्या होगी 2, इस ऑक्सीजन की भी 2 होगी और हाइड्रोजन की क्या होगी 1, सही। तो जब आप स्ट्रक्चर्स को ओपन करते थे तो क्या करते थे, देखो ओपन स्ट्रक्चर आपका यही था ना, दिस वन, एक खाली है। अब इस ऑक्सीजन को 2 वैलेंसी चाहिए, इसलिए आप 2 ऑक्सीजन, देखो वैलेंसी 2 के साथ फिट करते थे। सेम इस ऑक्सीजन को देखिए, एक इस कार्बन से वैलेंसी अपनी सेटिस्फाइड करा, एक किसके साथ, हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन को भी चाहिए। तो ये इसका ओपन स्ट्रक्चर है ना। लोन पेयर काउंट कर लो, यहाँ पे देखो लोन पेयर, तो लोन पेयर भी काउंट करना है आपको, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये कंप्लीट स्ट्रक्चर, और तभी आप रिएक्शन मैकेनिज्म सीख पाओगे। तो बेसिक चीजों को इग्नोर नहीं करना। ये देखो बनाया, इन्होंने पूछा था कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला।
आपको अगर कोई चीज दी जाती है तो आप लोग हल्के में ले लेते हो ना, हल्के में नहीं। ये दिया है, क्वेश्चन को आप आगे करिए, जब आपसे ना हो आप कमेंट करिए, उसी में आपको मैं करा दूंगी। और मुझे उम्मीद है 100% कि आप एग्जाम्पल्स कर लोगे। बस ध्यान रखना, देखो कंप्लीट पूछा है, अगले में क्या पूछा है, बॉन्ड लाइन और कंडेंस्ड। क्या पूछा है, बॉन्ड लाइन, तो कंडेंस्ड मैंने बता दिया, एक साथ उठा के लिख देना है। और बॉन्ड लाइन में सिर्फ बॉन्ड्स बॉन्ड दिखाने हैं। केवल याद रखना कि बॉन्ड लाइन में, फिर से मैं बोल रही हूँ, बॉन्ड लाइन में फंक्शनल ग्रुप शो किए जाते हैं। बॉन्ड लाइन में फंक्शनल ग्रुप क्या किए जाते हैं, शो किए जाते हैं। इस बात को ध्यान में रख के आपको काम करना है, तो बहुत टफ नहीं होगा, एकदम इजीली आपका काम हो जाएगा। सेम चीज फिर वही बॉन्ड लाइन है, इसमें कार्बन हाइड्रोजन काउंट करके बताना है, तो ओपन करिए, बनाते रहिए, आपको काम हो जाएगा। देखो मैंने अभी कहा था कि 3 डायमेंशनल की अगर हम बात करेंगे, किसकी अरेंजमेंट की, 3D अरेंजमेंट की, तो मैंने आपको बताया ना 3D अरेंजमेंट में ध्यान सुनना, एक एग्जाम्पल लेकर के करते हैं। जैसे मैंने कहा, एक एग्जाम्पल ले लेती हूं मैं आपके सामने कि ये है, ठीक है, मान लेते हैं ये आपका बीच में यहाँ पे ब्लैक कलर का कार्बन है, इस सेंटर पे कार्बन बैठा हुआ, ठीक है, ओके, मैं ऐसे देख रही हूँ, ऐसा है इसका अरेंजमेंट, ठीक है। अब आपको पता है मैं जिस साइड देख रही हूँ, ये दिस वन, ये मेरी तरफ है ना, तो मैं ऑब्जर्वर हूं। अच्छा, आपके लिए आप ऑब्जर्वर हो, मेरे लिए मैं हूं, तो ध्यान से देखो, जो मेरी तरफ आएगा वो, उसको मैं हमेशा सॉलिड वेज से दिखाऊंगी, और जो मुझसे दूर रहेगा उसको मैं किसे दिखाऊंगी, किसे दिखाऊंगी, गैस वेज से। याद रखिएगा, फिर से सुनो, ये बीच में कार्बन, दो लोग तो बराबर हैं, दो लोग की दूरी मुझसे बराबर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको सिंपल आप बॉन्ड की तरह दिखाइए। जो मेरी तरफ है, मतलब कि ऑब्जर्वर की तरफ, मैं ऑब्जर्वर हूं ना अभी, तो जो मेरी तरफ है उसको हम लोग दिखाएंगे किसे, सॉलिड से, वेज से, याद रखिएगा। जबकि जो आपसे दूर, जो मुझसे दूर है, जो मुझसे दूर है, उसको हम लोग डैश से। सेम कहानी, अगर आप बैठे हो, आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो आपकी तरफ कौन सा है, ये पेंसिल की नोक है आपकी तरफ, तो इसको हम किसे दिखाएंगे, इसको हम सॉलिड से आपके लिए, और जो आपसे दूर है उसको किसे दिखाएंगे, डैश वेज से, याद रखिएगा। तो यही कहानी है बस 3D में, कुछ करना नहीं है, ध्यान से देखो, ठीक है, मैं बताती हूँ। देखो लिखा हुआ ना 3D अरेंजमेंट, 3D अरेंजमेंट एक बात दे रखी है, देखो ऐसे बनाया इन्होंने, दिस वन, और क्या कहते हैं, दिस वन, और आपका ध्यान से देखिएगा, दिस वन, और एक दिस वन, ओके। अब देखो, इस बात का यही मतलब था जो मैंने आपको दिखाया, कुछ नहीं, अगर मैं हूं ऑब्जर्वर, मैं क्या हूं, ऑब्जर्वर हूं, सही, ऑब्जर्वर हूं मैं, इसकी बात से ये बात प्रूफ होती कि ये वाला हाइड्रोजन मेरी तरफ है, ये किधर है, मेरी तरफ है, ओके, ये मेरी साइड है, ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जबकि ये क्या है, इसको दूर दिखाया इन्होंने, किसे दिखाया है, डैश वेज से, किसे दिखाया है, डैश वेज से। इसका मतलब ये क्या है, हमसे दूर है, मतलब कि मेरी तरफ से नहीं है, मेरी तरफ से क्या है, दूर है, दूर है, अवे है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, जब ऑब्जर्वर देखा जाए तो जो ऑब्जर्वर के पास है वो क्या होगा, सॉलिड वेज, और जो ऑब्जर्वर से दूर है वो डैश वेज। तो यही कहानी है, ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है ना, कंपाउंड देखिए, बॉन्ड्स इन अ प्लेन, एक प्लेन पे फिट किया। अच्छा, ये दोनों वो वाले हैं जो क्या है, बराबर दूरी पे है, ये दोनों क्या है, इक्वल दूरी पे है, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। ध्यान रखिएगा, सेम कहानी आपके काम आएगी। और पूछा गया क्वेश्चन है कि ये जो सॉलिड वेज है किधर होगा, जिधर ऑब्जर्वर होगा। अगर आप ऑब्जर्वर है तो आपकी तरफ जो वाला, जो बॉन्ड होगा वो आपका क्या होगा, सॉलिड वेज वाला, जबकि जो आपसे दूर होगा वो क्या होगा, दैट इज डैश। अब आप लोग क्या करते हो, कुछ ज्ञान की बातें दी रहती हैं ब्रैकेट में, उसको आप लोग इग्नोर करते हो। तो ये ग्रीन वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, ध्यान से देखिए, इसमें 3D मॉडल्स की बात की गई है। किसकी बात की गई है, 3D मॉडल। तो सबसे पहला मॉडल जो आपको दिया हुआ है दैट इज फ्रेमवर्क, दिख रहा है, फ्रेमवर्क, नाम में ही क्या है, फ्रेम, ठीक है। फ्रेमवर्क में कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको बॉन्ड की तरह ही, बॉन्ड्स की तरह ही, बॉन्ड्स को ही सिर्फ शो करना है, ठीक है, बॉन्ड को शो करना है, एटम्स को शो नहीं करना है, एटम को शो नहीं करना। ध्यान से देखिए, जो बनाया है इन्होंने, ये देखिए बीच में कहीं भी एटम शो नहीं हुआ, ना हाइड्रोजन ना कार्बन। जबकि अगर हम बात करें दूसरा वाला, बॉल एंड स्टिक, किसकी बात करें, बॉल एंड स्टिक की अगर हम बात करें, तो इसमें कहानी क्या होती है, बॉल एंड स्टिक में आपको बॉन्ड भी शो करना है, ठीक है, उसके साथ साथ एटम का साइज भी, एटम को भी साइज के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, साइज, साइज समझते हैं ना, एटॉमिक रेडियाई के अकॉर्डिंग उनको पुट करना है। जैसे एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल बोलूं, ये कार्बन है आपको पता है, और इसके अगल बगल क्या है, हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन है ना सारे। आपको पता है हाइड्रोजन का साइज छोटा होता है जबकि कार्बन का बड़ा है, इसलिए देखिए कार्बन को बड़े बॉल से दिखाया है, जबकि जो ग्रीन कलर की बॉल्स है वो हाइड्रोजन शो करें। तो याद रखिएगा, बॉल एंड स्टिक में बॉन्ड भी दिखाए जाएंगे प्लस एटम भी दिखाया जाएगा,
किसके बेसिस पे? साइज के बेसिस पे। जो बड़ा है उसको बड़े बॉल से दिखाएंगे, जो छोटा है उसको छोटे बॉल से। तीसरी बात करते हैं स्पेस फिलिंग की। किसकी बात करेंगे हम लोग? स्पेस फिलिंग की। स्पेस फिलिंग में भैया बॉन्ड नहीं दिखाना है। स्पेस फिलिंग में क्या बोला मैंने? स्पेस फिलिंग में आपको सिर्फ एटम दिखाना है, और वो भी दिखाया इसलिए जाता है डेंसिटी के रीजन की वजह से, डेंसिटी की वजह से। तो और इसमें बॉन्ड शो नहीं होते हैं, बॉन्ड शो नहीं होते, याद रखिएगा। ध्यान से देखो तीनों फिगर, आपको समझ आएगा। ये देखो इसमें सिर्फ बॉन्ड दिखाए गए थे, इसमें आपका बॉल एंड स्टिक में एटम एंड बॉन्ड दोनों दिखाए गए हैं। 3D वाले में देखो कि स्पेस कितना है, कार्बन का बड़ा साइज, तो कार्बन बहुत ज्यादा स्पेस ले रहा है, फिर हाइड्रोजन। तो याद रखिएगा जब बॉन्ड ना दिखा जाए तो उसे स्पेस फिलिंग मॉडल कहते हैं। आप लोग जितना हल्के में एनसीईआरटी को लेते हो उतनी हल्की है नहीं, ये चाहे आईसीएससी चाहे सीबीएसई चाहे जो हो। बस ये है कि हाँ 10th 12th का थोड़ा सा सिलेबस बदलता है, लेकिन आईआईटी जेईई सेम रहता है, तो उसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो। ठीक है, ये हो गया आपका सारा स्ट्रक्चर कि हम लोग कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते। ओके, अभी बात करते हैं, इन्होंने कहा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हम लोग जो ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ने चले उनका क्लासिफिकेशन। आप लोग बहुत फंसते हो, एरोमेटिक आता है, एराइल आता है, एलाइल आता है, आप सब खत्म, आप लोग की कहानी खत्म। पहले सीखो, चीजों को सीखो, फिर करो, आपको चीजें क्लियर आउट होंगी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन की। तो आपको पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड को उन्होंने किसके बेसिस पे? स्ट्रक्चर के बेसिस पे जनरली दो टाइप से बांटा है। ठीक है, दो कौन सा? एक इन्होंने बोला एसाइक्लिक, ठीक है, मैं इन्हीं की बात करूंगी। एक क्या बोला इन्होंने? एसाइक्लिक। ओके, दूसरा इन्होंने बोला है साइक्लिक। क्या बोला? साइक्लिक। तो अब देखो ध्यान से, साइक्लिक को और फर्दर क्लासेस में बांटेंगे। क्या बोला? साइक्लिक को और फर्दर क्लास में बांटेंगे, जिसमें सबसे पहला आएगा एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक समझते होंगे आप लोग। एलिसाइक्लिक में आपको पता एरोमेटिक नहीं होगा, दूसरा आपका एरोमेटिक। क्या होगा? एरोमेटिक। अब इस एरोमेटिक की अगर हम बात करें तो अभी आपको सब पढ़ना है, सब पढ़ना है, बस वेट करिए, चीजों को पहले समझिए। क्लासिफिकेशन, एसाइक्लिक, साइक्लिक, साइक्लिक को दो पार्ट में, एलिसाइक्लिक और फिर एरोमेटिक, याद रख होना चाहिए। अब आपको पता है एरोमेटिक के फिर दो क्लासेस, एक तो बेंजीन वाला, उसको बेंजोनाइड बोलेंगे, एक नॉन बेंजीन वाला, नॉन बेंजोनाइड। ठीक है, एक तो बेंजीन वाला जिसमें बेंजीन लगा हो, बेंजोनाइड, एक ऐसा जिसमें बेंजीन ना हो, उसको नॉन बेंजोनाइड। क्लियर है? बात करते हैं एलिसाइक्लिक की। अगर हम बात करें तो एलिसाइक्लिक भी दो टाइप का होगा, एक तो होमो और एक हेट्रो। क्या होगा? हेट्रो। इसमें आपको भी पढ़ना है, होमो में जो रिंग होगी वो सेम एटम्स की होगी, जबकि हेट्रो में जो रिंग होगी वो डिफरेंट एटम, जैसे कार्बन के बीच में कहीं ऑक्सीजन आ गया रिंग में, तो वो किसका एग्जांपल होगा? आपका किसका? हेट्रोसाइक्लिक। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपसे। अब हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड भी पढ़ने को मिलता है, तो याद रखिएगा ये भी 3 पार्ट का होता है, हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, एरोमेटिक। तो ये जो क्लास है ये सिर्फ क्लास है। ठीक है, इसका ऑर्डर अगर आपको याद करना ही करना है, इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं, थोड़ा सा बना लीजिए ऐसे। चलिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड ओसी को किसमें बांटा? एसी में। एसी कौन कौन सा? सबसे पहला एसाइक्लिक, दूसरा साइक्लिक। अब आपको पता है जो सी है, सी को उठाइए, सी मतलब साइक्लिक को ए में डिवाइड किया ना, देखिए ए स्क्वायर में एक क्या होगा? एलिसाइक्लिक, एक क्या होगा? एरोमेटिक। सही है, एरोमेटिक को अब देखो फिर वही, एक ए अलग करिए, एक ए अलग करिए, एक ए को हम लोग क्या बोलते हैं? एरोमेटिक को उन्होंने किसमें बांटा है? बेंजोनाइड, नॉन बेंजोनाइड और किसमें? हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक, है ना। जबकि हम बात करें किसकी? एलिसाइक्लिक की, तो सिंपल सा होमो और हेट्रो। तो थोड़ा सा दिमाग को मेंटेन करके चीजों को करिए, आपको चीजें क्लियर आउट हो जाएंगी। ओके, तो होप सो ये चीजें क्लियर हो रही होंगी, और आपको अगर नहीं क्लियर है तो आप लोग फटाक से बताइए, क्योंकि मैंने ना ये एनसीईआरटी बेस्ड वर्क है, और ज्ञान के लिए अलग से बातें की जाती हैं, फिर वो पीडीएफ ला करके आपको पढ़ाया जाएगा। एनसीईआरटी का कहानी जो है वो यही पढ़ाया जाएगा, और एनसीईआरटी की चीजें आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, तो बिल्कुल टफ नहीं होना चाहिए। देखिए सबसे पहले दिया हुआ है एलिसाइक्लिक, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम आसानी से आपका काम होगा। अब थोड़ा सा ये मैंने आपको बता दिया, अब आपको जो ये कंपाउंड्स का डिस्कशन है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए और पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। पक्का मैं बता रही हूँ, अगर आप सिस्टमैटिक वे में काम करोगे, मैं भी सिस्टमैटिक वे में, क्योंकि मेरा काम बहुत है करने को, बट चीजें थोड़ा सा हो नहीं पाती, बट आप लोग ऐसा मुझे मजबूर कर दो कि मैं काम करूं। ठीक है, तो मैं आपके लिए काम जरूर करूंगी, केमिस्ट्री के लिए तो पक्का ही करूंगी। तो याद रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानेंगे, फिर आगे आगे कैसे अप्लाई करना मैं वो भी सिखाऊंगी। ओके, सो ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय, टेक केयर।